कल हमारी जनरल बॉडी हुई है, उसमें रेजोल्यूशन पास की गई है। एक कंप्लेन रजब भट्ट का जो वकील है मियां इशफाक साहब, उनके अगेंस्ट पंजाब बार को भेजी गई है। मामला रजब भट्ट से हटकर बुकला और बुकला के दरमियान आया है। वकील से कोई तकलीफ है या हमें वकील से कोई इशू है तो हम वो कंप्लेन थानों में नहीं जाते, हम अपनी बार्स में जाते हैं। वकील जाता है रात के अंधेरे में अपने वकील भाइयों पर FIR कटवा देता है। कौन सी पावर्स यूज़ हुई हैं? कैसे जो साहब ने फिल 4 रातों रात के अंधेरे में मुकदमा अपने बुकला पे दर्ज कर दिया। तनकीद करने वाला हर शख्स उसको हर रंग दे रहा है। दिल बड़ा करें, इन मामलों को सॉर्ट आउट करें। हम लोग वहाँ सिर्फ गए थे अपनी एक एप्लीकेशन रिसीव करवाने के लिए कि हमारी भी एप्लीकेशन रिसीव की जाए। हम वहाँ 2 घंटे 3 घंटे मुस्तकिल एक हुजूम था वकीलों का जो वहाँ खड़ा था, जो सिर्फ इस बात के लिए कह रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करो। जहाँ तक ये बात है कि SHO को मारने की, मारने का नहीं था, वो मुश्तैल होकर जरूर अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन कहीं भी उसको मारा नहीं गया। जी बिल्कुल, रजब भट्ट पर जो है वकला की जानिब से जो तशद्दुद किया गया तो उसके बाद जो सूरत हाल बिगड़ी थी और अब तक जो है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर सीनियर वकला हमारे साथ मौजूद हैं सिटी कोर्ट के बाहर, उनसे पूछेंगे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, मामला जो है कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि वकला की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि रजब भट्ट और उसके वकील पर मुकदमा दर्ज हो। इस पर जो है एहतजाज भी किया गया था वकला की जानिब से, लेकिन वो आपके मुतालबात नहीं माने गए। तो मामला की क्या इस वक्त तक जो है वो अपडेट है? देखें, अब तक अपडेट ये है कि कल हमारी जनरल बॉडी हुई है, उसमें रेजोल्यूशन पास की गई है। उस रेजोल्यूशन के साथ साथ एक कंप्लेन रजब भट्ट का जो वकील है मियां इशफाक साहब, उनके अगेंस्ट पंजाब बार को भेजी गई है। और इसके अलावा जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कल जनरल बॉडी से पहले अपनी एक स्टेटमेंट दी है मीडिया को। उनके मुताबिक जो मियां इशफाक साहब हैं, उनका कहना है कि मैं बाहर आऊँगा, और जो क्योंकि देखें मामला रजब भट्ट से हटकर बुकला और बुकला के दरमियान आया है। जब बुकला और बुकला के दरमियान कोई भी मामला होगा तो वो हमारी बार काउंसिल्स उसको देखेंगी। हमारे बाकायदा जो है बाय लॉज हैं, और हम कोई भी अगर हमें किसी वकील से कोई तकलीफ़ है या हमें वकील से कोई इशू है तो हम वो कंप्लेन थानों में नहीं जाते, हम अपनी बार्स में जाते हैं। क्योंकि सिंध बार काउंसिल मौजूद है, पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार है, कराची बार मौजूद है, मलीर बार मौजूद है। अगर किसी वकील से कोई तनाज़ा है वकील का तो वो यहाँ अपने बार काउंसिल्स में आकर, लेकिन शुरू में तो इस पर अमल दरामद नहीं हुआ ना। शुरू में देखें आप सड़कों पे भी आए, सड़क भी ब्लॉक की, थाने भी गए, वहाँ पर SHO पे तशद्दुद भी हुआ, वीडियो भी वायरल हुई, तो शुरू में तो इस बात पर अमल दरामद नहीं किया गया। देखें, जो पहल होती है वो बहुत अहमियत रखती है और हमेशा हर एक्शन का रिएक्शन है। और मुझे देखकर बड़ी हैरत होती है कि लोग रिएक्शंस तो देखते हैं, एक्शन नहीं देखता कोई भी। एक्शन का ही रिएक्शन आया है। देखें, ये एक बड़ी इंतहाई कदम है कि एक वकील जाता है रात के अंधेरे में अपने वकील भाइयों पर FIR कटवा देता है, और रात की तारीकी में होने वाली FIR फिर सुबह हमें पता चलता है कि हमारे अगेंस्ट FIR कट गई है। रातों रात वो SHO जो कि किसी का अगर यहाँ पे टारगेट किलिंग भी हो जाए, किसी का कत्ल भी हो जाए, तो वो मुकदमा हमारा SHO नहीं सुनता, और एक आम आवाम जाए उसकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती है। आखिर ऐसे कौन सी पावर्स यूज़ हुई हैं कि SHO साहब ने फिल 4 रातों रात के अंधेरे में मुकदमा अपने बुकला पे दर्ज कर दिया? उसको इसका पता भी था कि इसका रिएक्शन आ सकता है। जो हमारी तरफ से एहतजाज की कॉल थी वो भी इसी बात पर थी कि देखें, हम वकला एक दूसरे से नहीं उलझें, और वकला का उलझाव हमारे ही लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा, हम वकला को डिवाइड करेगा। इसीलिए हमने जो कंप्लेन है, जो एक ऑफिशियल तरीका है, हमने इनकी कंप्लेन जो है मियां इशफाक साहब की, वो पंजाब बार में की है। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है वकला पर बहुत तनकीद की जा रही है सार्फिन की जानिब से, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने जो चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया पे देखी हैं, तनकीद करने वाले एक रुख देखते हैं, तनकीद करने वाले दूसरा रुख भी देखें। तनकीद करने वाला हर शख्स उसको हर रंग दे रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा कि देखें, आप किसी भी डॉक्टर्स भी हैं ना, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक है तो किसी शख्स की जुर्रत नहीं है, अगर कोई मर भी रहा है तो वो अंदर घुस जाए। तो अगर वहाँ आप लोग स्ट्राइक का एहतराम करते हैं, तो अगर हम वकला ने भी स्ट्राइक की थी तो किसी रीज़न से की थी। अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती अपने 12-15 गुंडों को लाकर एक जो है बार के तकद्दुस को पामाल करते हुए उस स्ट्राइक की कॉल का एहतराम ना करते हुए ज़बरदस्ती घुसेगा, उसका रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन और कुछ नहीं था, सिर्फ उनको रोका गया। उसको वो जो भी रंग दें, वो सार्फिन भी ये सोच कर एक बात की हिमायत करें कि जब आप मौके पे मौजूद नहीं हैं और आपने कोई भी चीज़ नहीं देखी है, आपको नहीं पता कि पहल कहाँ से हुई है,
तो कोई भी कमेंट्स पास करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। तो अब आपके जो मुतालबात थे क्या वो यहाँ आने से ख़त्म हो जाएंगे अगर मियाँ अशफाक आते हैं कराची बार? और क्या ये मुतालबात जो थे मुकदमा दर्ज कराने के और इस मुकदमे को ख़ारिज करने के हवाले से, तो वो क्या ख़त्म हो जाएंगे मुतालबात? देखें, ये बात तो मेरे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या हमारी बार काउंसिल्स हैं, जो हमारे लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप बेहतरीन डिसाइड करेगी। लेकिन जो व्यूज़ कल मैंने उनके सुने वो यही है कि देखें, हम वकला आपस में भाई भाई हैं और किसी भी वकील को ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरे वकील पे रात के अंधेरे में पर्चा दर्ज करवाए। अगर उन्होंने पर्चा दिया है आकर इस बात की माजरत करें और जब वो माफ़ी मांगेंगे और इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश होगी हम दिल बड़ा करें, इन मामलों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन इस हवाले से जो हमारी बार काउंसिल बेहतर समझेगी हम वकला उस बात पर इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि SHO पर तशद्दुद किया गया वकला की जानिब से, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है, सार्फिन तनकीद भी कर रहे हैं, तो क्या ये मामला है? SHO पर क्यों तशद्दुद किया गया? देखिए, हम लोग वहाँ सिर्फ गए थे अपनी एक एप्लीकेशन रिसीव करवाने के लिए कि हमारी भी एप्लीकेशन रिसीव की जाए। वो तो बात की बात थी कि FIR कटेगी या नहीं कटेगी या जो भी मामलात होंगे। हम वहाँ 2 घंटे 3 घंटे मुस्तकिल एक हुजूम था वकीलों का जो वहाँ खड़ा था, जो सिर्फ इस बात के लिए कह रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करो, हमें साइन करो और मोहर लगाकर हमें दे दिया। वहाँ पर थाने में उस वक्त कोई ना स्टेपलर मौजूद था, ना वहाँ कोई मोहर मौजूद थी। उन पूरे स्टाफ का कहना था कि कुछ भी नहीं है। ये SHO ने मजबूर किया, ये जानबूझ के ये साजिश की गई कि वकील जो है मुश्तैल हों और ये हाथापाई का सिचुएशन क्रिएट हो, और जानबूझ के ये किया गया था। वहाँ पर ना कोई स्टैम्प थी, ना वो हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे थे, ना कोई प्रॉपर जवाब दे रहे थे। तो मुश्तैल होने के बाद तो फिर ये सिचुएशन बननी थी, ये जानबूझ के सारी सिचुएशन क्रिएट की गई थी। तो आप क्या समझते हैं क्यों किया जा रहा था? क्या पुलिस भी जो है इनका वो अफसरान जो हैं वो रजब भट्ट का साथ दे रहे थे? हो सकता है ऐसा कुछ हो। और जहाँ तक ये बात है कि SHO को मारने की, मारने का नहीं था, वो मुश्तैल होकर ज़रूर अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन कहीं भी उसको मारा नहीं गया। वकीलों ने उसको नहीं मारा। हो सकता है इनकी अपनी कोई चाल हो। जैसा कहा जा रहा था कि वकला के ड्रेस में जो जब रजब भट्ट आए थे तो कुछ ऐसे लोग थे, क्या पता वो उसमें इन्वॉल्व हो रजब भट्ट बिल्कुल पर बिल्कुल तशद्दुद करने में। ऐसा ही है। रजब भट्ट जब यहाँ आया है तो पहले आप ये देखिए कि क्या रजब भट्ट इस काबिल है। आप उस वक्त तक, आज जो है रजब भट्ट को हीरो बनाकर यहाँ पेश कर दिया गया है। रजब भट्ट वो बंदा है जो तौहीन रिसालत में पाया गया, मुलविस पाया गया, उसके ऊपर FIR है। आज उसको आप लोगों ने पूरे मीडिया पे इतनी शोहरत दे दी है कि रजब भट्ट के खिलाफ ये हो गया, रजब भट्ट के खिलाफ ये हो गया। आप पहले ये भी तो देखिए, यहाँ आने के बाद भी उसका जो एटीट्यूड था, उसके जो अल्फाज थे जो उसने इस्तेमाल किए, वेस्ट के गेट के सामने खड़े होकर जो उसने इस्तेमाल किए, उसको उस हरकतों पर, उसकी अगर हुआ भी है कुछ इस तरह का इंसिडेंट तो उसकी हरकतों पे हुआ है। आप मार अपनी ज़ुबान पर खाते हैं। आपने जब मार खाई है तो अपनी ज़ुबान पर खाइए, ना गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ना अपना एटीट्यूड दिखाते। कहाँ का वो महाराजा है क्या यहाँ का? पूरे सिटी कोर्ट में आकर वो दंदनाता हुआ घूम रहा है, 15-20 लोगों को लेकर आया और यहाँ पर आकर वो अपनी महाराजत अपनी दिखा रहा है कि क्या शो करना चाह रहा था वो। क्या उसकी सल्तनत थी सिटी कोर्ट जहाँ आकर उसने ये सब कुछ किया? तो जो उसने किया वो उसने भुगता। और जहाँ तक बात SHO की है कि SHO पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हाँ, मुश्तल ज़रूर हुए वकला, वो इस वजह से क्योंकि उनकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जा रही। कराची बार जो है बताया जा रहा है कि मियाँ अशफाक जो रजब भट्ट के वकील हैं वो 3 तारीख को कराची बार आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं और जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो वापस लेते हैं तो उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वकला ये कोशिश कर रहे हैं, जो रहनुमा हैं वकला रहनुमा, के वकील से ना लड़े। और इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है वकला बिरादरी पर। तो अब जो है वो बड़े बीच में पड़े हैं और इस मामले को जो है कहीं ना कहीं बैठकर हल करने की कोशिश की जा रही है। जी।